अब हम परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं लक्ष्य और मकसद से संबंधित वो एक प्रश्न देखते हैं। ये सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 का विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। 7 प्राप्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको याद रखना है अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको HCF ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समाप्त वर्तक महत्तम ज्ञात करना है। क्या पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या या अधिक से अधिक संख्या पूछे, या आपको पूछे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी या कम से कम, न्यून से न्यून, तो आपको LCM ज्ञात करना है, अर्थात लसागु ज्ञात करना है। दो बातें दिमाग में फिट कर लीजिए। बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक संख्या पूछने पर HCF ज्ञात करो, MSF ज्ञात करना है, और कम से कम छोटी से छोटी न्यून संख्या पूछे तो आपको LCM लसागु ज्ञात करना है। तो अगला क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। अब अगला कह रहा है कि बड़ी संख्या कहती है 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। तो पहली संख्या अगले ने दी है 2053 में शेषफल प्राप्त कितने हो रहे हैं, 5। पता है संख्या क्या हो गई, 2053 माइनस 5 बराबर 2048। 2053 में से शेषफल 5 बचते हैं तो 5 घटा देंगे हम। 2053 से 5 घटाए तो हो गए 2048। संख्या दूसरी है 967। 967 में से शेषफल कितने बच रहे हैं, 7। तो हम क्या करेंगे, 967 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएंगे 960। तो हमारे पास में संख्या आ गई 2048, 960। यदि शेषफल देते हुए तो क्या करना है आपको, जो संख्या दी हुई है उसमें से शेषफल को पहले घटाना है। शेषफल को पहले घटाना है और जो संख्या प्राप्त हो जाए उसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम कहते हैं पहले 2048 का अभाज्य गुणनखंड और इसे कहते हैं 960 का अभाज्य गुणनखंड। तो आज जब ज्ञात अभाज्य गुणनखंड आप अपने तरीके से ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। 2 का भाग जाएगा, एक बार 0 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और जाएगा भाग 2 का 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जाएगा 2 का भाग 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और जाएगा 2 भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 का भाग 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 का भाग 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 16 दूनी 32, 2 का भाग 8 दूनी 16, 2 का भाग 4 दूनी 8,
2 का भाग 2 दूनी 4, 2 का भाग 1 बार। ये हो गया 2048 का अभाज्य गुणनखंड। अब 960 का निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 का 0, 2 का भाग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 का भाग 6 दूनी 12, 0 का 0, 2 दूनी 30 दूनी 60, 2 का भाग 15 दूनी 30, 3 का भाग 5 तेरी 15, 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार हमने क्या किया, 2048 और 960 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो 2048 के गुणनखंड आ गए आपके 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आ रहे हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई भी कार्य करने से पहले आसानी से समझे आप तो कि अब 2 को हम 11 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छी तरह लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 960 का 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आए हैं। तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 भी 1 बार, तो 3 गुणा 5। अब क्या कह रहा अगला, बड़ी से बड़ी पदार्थ मैथ से ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF जब ज्ञात करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 2048 960। तो देखिए इसमें 2 11 बार है, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 बार है। तो संख्या कितनी बार मिली, 6 बार मिल गए। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। ये 2 मिल गए। बाकी कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो जो मिले वो संख्या हम लिख लेंगे। तो 6 बार मिला तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको गुणा कर देंगे तो HCF बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2048 960 का HCF आ गया 64। ये हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी। इस प्रकार हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आपको लस्य पे दे दिया, मत्स्य पे दे दिया, कोई एक संख्या दे दी, या 2 संख्या दे दी, लस्य पे दे दिया, मत्स्य पे पूछ लिया, 2 संख्या दे दी, मत्स्य पे दे दिया, लस्य पे पूछ लिया। तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, उससे आप आसानी से वह सवाल हल कर सकते हैं। तो आपके समझ में आई बातें। तो इस प्रकार आपकी कोई संख्या आ सकती है, जैसे 2053 है तो अगला दे सकता है 1853, 1850, कुछ दे सकता है। आपको संख्या को केवल क्या करना है कि जो शेषफल दिया हुआ हो उसको पहले घटा देना है, और घटाने के बाद जो संख्या आए उसी का ही हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। दी हुई संख्या का नहीं करना है। शेषफल जो दिया हुआ है उसको घटाने के बाद, जैसे हमने 2053 से पहले 5 घटाए, 2048 आए, 967 से हमने 7 घटाए तो 960 आए। तो हमें इन 2 संख्याओं का जो शेष बची है उसी का ही हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो हमने HCF ज्ञात कर लिया, छोटी छोटी पूछते तो इसका हम LCM ज्ञात कर लेते। तो इस प्रकार हम आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे प्रश्न ज्ञात करेंगे कि 2 संख्या दे दी जाए
और दो संख्या देने के बाद आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे वो देखिए। जैसे दी हुई है, यदि दो संख्याओं में 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना आपको। दो संख्याएं दे दी गई है 306 और 657, तो आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक दिया है 9, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं पहली संख्या क्या दी हुई है, 306। दूसरी संख्या दी हुई है आपके 657 और मैथ से पैदा एचसीएफ दिया हुआ है 9। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र बन जाएगा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक। तो सूत्र बन जाएगा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। इसी प्रकार एचसीएफ ज्ञात करना होता तो लिखते एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या दिया अगले ने, 306, तो हमने लिखा एलसीएम बराबर 306 गुणा दूसरी संख्या क्या दी है 657, तो 657 बटा एचसीएफ दिया अगले ने 9। संख्या हमारे पास में आ गई। अब आप कॉपी के पीछे वाले पन्ने में आराम से गुणा भाग कर दीजिए। 9 का भाग यदि आप देंगे तो इसमें 306 में जाएगा, आप आसानी से दे सकते हैं। और नहीं दे पाते तो आप आसानी से पीछे भाग कीजिए और आराम से उत्तर लिखिए, आपका उत्तर सही आ जाएगा। यदि हम देवें तो 9 3 27, 3 आ गया, बच गए 3, 9 चौके 36। तो यदि हम काटना चाहेंगे, आप काटना भी आता है तो काट दीजिए, अन्यथा पीछे जाकर के रफ जो पन्ना होता है आपका, वहां पे आप काम कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे मैं काटता हूँ 9 एकम 9, 9 3 27, बच गए 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो इस संख्या कितनी बार कट गई, 34 बार कट गई। अब आप 657 को 34 से गुणा कर सकते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 657 को 34 से गुणा करेंगे तो 728, 7 लगे 2, 4 5 20, 2 22, 7 लगे 2, 6 24, 2 26, 7 21, 7 21, बच गए 2, 5 15, 16 17 लगे 1, 6 18, 1 19, तो 8 3 7 से 13 लगे 1, 10 2 12 लगे 1 और 1 2। तो संख्या हो गई हमारे पास में 22,338। तो एलसीएम बराबर 22,338। ये इस पर हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। आप आसानी से गुणा कीजिए तो आपका उत्तर से आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में और आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अब मैं आपका कोई भी संख्या दे सकता हूं, आप उसको हल करके देखिए तो आपको
ये सवाल आ जाएगा। फिर भी यदि आपको मैथ्स से संबंधित कोई भी प्रश्न में समस्या आ रही है तो मेरे चैनल पर जाकर के RJ37 कमला स्कूल पर आप कमेंट कीजिए। आपको मैथ्स से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा उसका हल बताया जाएगा।